जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और एक कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं एक शिवाजी महाराज की एक छोटी सी कहानी, जिनको वृद्ध महिला ने एक ऐसा उदाहरण दिया, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, जिससे उन्होंने प्रेरित होकर अपने छोटे गोल से बड़े गोल बनाए और अपने साम्राज्य को उन्होंने वापस से स्थापित किया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिवाजी महाराज के जीवन में एक समय ऐसा आ चुका था जब उनका साम्राज्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, उनका सिंहासन डोलने लगा था। वो दर दर भटक रहे थे, वो जंगलों में जा रहे थे ताकि उनकी टीम को खड़ा कर सके, उनकी टीम के अंदर बड़े बड़े योद्धाओं को शामिल कर सके। एक समय जंगल में वो गए थे, रास्ता भटक गए, जंगल में भटक गए। उनको बड़ी जोर से भूख लग रही थी, वो इधर उधर देख रहे थे कहीं से कहीं तक कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए। उनको दूर एक झोपड़ी दिखी, झोपड़ी के पास में गए और दरवाजा उन्होंने नॉक नॉक किया, खटखटाया उन्होंने। उस झोपड़ी में से एक महिला बाहर आई। शिवाजी महाराज ने कहा, माताजी प्रणाम, एक सैनिक, भूखा सैनिक आपके दर पर आया है, आपके दरवाजे पर आया है, आपकी झोपड़ी में, आपके पास में जो भी खाने का हो मुझे पका कर खिला दीजिए, बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो वृद्ध महिला थी, उस वृद्ध महिला ने कहा, तुम थोड़ा शांति से बैठिए, जो भी हो मैं कुछ तुम्हारे लिए बना के लाती हूँ, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। शिवाजी महाराज बैठे, महिला अंदर गई, जो भी उनकी झोपड़ी में था उन्होंने खाना उन्होंने बनाया और खिचड़ी उन्होंने बना दी। खिचड़ी पककर तैयार थी। महिला आई और शिवाजी महाराज से कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे लिए खाना तैयार है, तुम्हारे लिए खाना परोस दिया जाएगा, तुम हाथ मुंह धो लो। शिवाजी महाराज हाथ मुंह धोकर वापस आए। शिवाजी महाराज के लिए पत्तल पर खिचड़ी परोसी गई। शिवाजी महाराज जल्दी में थे, हड़बड़ाहट में थे, तो उन्होंने अपना हाथ था उस खिचड़ी के बीचों बीच में डाल दिया और खाने लगे। जैसे उन्होंने हाथ डाला, उनके हाथ जल गए थे, उंगलियां बाहर निकाली उन्होंने और फूंक मारने लगे। तो जो वृद्ध महिला थी, वृद्ध महिला सामने बैठी हुई थी, वो उनके इस हरकत पर हंसने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुम बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह तुम गलती कर रहे हो। तो ये जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज वैसे ही भेष बदल कर आए थे, तो वो औरत तो पहचान नहीं पा रही थी। फिर इस शिवाजी महाराज ने कहा कि क्यों माता जी, तुम शिवाजी महाराज की तरह क्यों कह रही हो। और इन्होंने, शिवाजी महाराज ने भी अपनी ये बुराई सुनकर, अपनी इस कमी को सुनकर अंदर ही अंदर मन ही मन महसूस किया, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी लोग थे वो हमेशा कहते रहते थे कि शिवाजी महाराज आप बहुत महान हो, आप जैसा योद्धा कहीं भी नहीं है, आप बहुत शूरवीर हो। तो शिवाजी महाराज ने पूछा उसको कि क्यों शिवाजी महाराज को आप गलती कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो महिला ने कहा कि वैसे तुम गलती तो उनकी तरह कर ही रहे हो, मगर फिर भी तुम दिखते भी शिवाजी महाराज की तरह हो। शिवाजी महाराज ने कहा कि माता जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं शिवाजी महाराज की तरह दिखता हूँ। तो महिला ने कहा कि वो शिवाजी महाराज गलती इसलिए कर रहे हैं कि आज जितने भी किले हैं, बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े किलों को वो अपनाना चाहते हैं, बड़े बड़े किलों के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं और उनको अधिकार में लेना चाहते हैं। शिवाजी महाराज को ऐसा ना करके छोटे छोटे किलों पर उनको जीत हासिल करनी चाहिए। छोटे छोटे किलों पर अगर उन्होंने जीत हासिल की तो बड़े बड़े किले तो अपने आप ही उनके पास में हो जाएंगे। शिवाजी महाराज ने जब इस वृद्ध महिला की ये बात सुनी तो शिवाजी महाराज को के दिमाग में ये बात घर कर गई और उन्होंने छोटे छोटे गोल बनाने शुरू किए अपने जीवन में, और बड़े बड़े गोल बनाकर उन्होंने अपना साम्राज्य वापस से खड़ा किया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको सिखाती है कि हमारे जीवन में अगर हमने बड़े बड़े गोल बनाए हैं, बड़े बड़े गोल तो ठीक है, मगर बड़े बड़े गोल तक जाने के लिए पहले हमको छोटे छोटे गोल बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। छोटे छोटे हमने टारगेट बनाए तो बड़े बड़े गोल हमको वैसे अचीव हो जाएंगे। हमारे आसपास जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी खिलाड़ी बड़े बड़े लोग हैं, हम उनको देखकर कहते हैं कि इनको वह रातों रात सक्सेस मिल गई, मगर क्या हमने ये जाना है कि उनके रातों रात सक्सेस के पीछे कितनी ओवरनाइट मेहनत है, कितने दिनों की, कितने सालों की मेहनत है। किसी प्लेयर ने अगर एक दिन में ट्रिपल सेंचुरी मारी है तो उसने कितने सालों तक मेहनत की होगी, तब जाकर एक दिन में उनकी ट्रिपल सेंचुरी बनी। इसलिए छोटे छोटे गोल बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाए तो बड़े बड़े गोल हमारे जीवन में हमको वैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। खुद पर कर इतना यकीन कि ये दुनिया तुम पर बेइंतहा भरोसा करे। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।